ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा का लेक्चर नंबर 3 है। यदि आपने पहले के 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उन्हें भी अच्छे से सुन लीजिए। तो देखिए, ये जो हमारी सीरीज चल रही है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए और असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 और जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबरिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबरिंग सिस्टम क्या होती है, किस तरह से काम करती है, भाई नेसेसरी कंप्यूटर के लिए ये क्यों आवश्यक है, क्या इसकी आवश्यकता रहती है। और आपको पता ही है कि जो हमारी पढ़ने की विधि है उसमें हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसके जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस होती है, उसके बाद सिंगल लाइन और लास्ट में एमसीक्यू सेट करेंगे। यानी कंप्लीट तरह से हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, नंबरिंग सिस्टम, यदि हम अपने जनरल लाइफ की बात करें तो नंबरिंग सिस्टम से हर इंसान को गुजरना ही पड़ता है। ट्रेडिशनली सिस्टम में बात करो तो आपको पता होगा वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से विभिन्न तरह का जो नंबर्स था उसका जो खेल था उस तरह से संपन्न किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ती गई, आधुनिकता के दौर में इंसान अपने आप को ढालता गया, तो आज के इस युग में जब हम जी रहे हैं तो वहाँ पे यदि बात करें, डिजिटल दुनिया की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड हमारे सामने किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो उस दुनिया का जो नंबरिंग सिस्टम है उसे बाइनरी नंबरिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। द नंबर सिस्टम इज सिंपली अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। देखिए, चाहे कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल दुनिया की बात करें, अपने व्यक्तिगत लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो जो नंबरिंग सिस्टम है वो क्या है, सिंपली आप इसे कहें तो क्या करता है, एक्सप्रेस नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक मैकेनिज्म है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस आर डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। देखिए, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर होता है जिसमें 0 से 9 तक के वर्ड्स आते हैं। उसके बाद देखिए बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है जिसका कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम है 0 से 7 तक चलता है, और उसके बाद हेक्सा डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है। एक एक के बारे में हम आगे ब्रीफली इसमें पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो नंबरिंग सिस्टम है 2 तरह का होता है, कि पोजिशनल नंबर्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ये आपको याद रखना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स। नंबर 1 इज पोजिशनल नंबर सिस्टम, सेकंड 1 इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। देखिए, पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या आता है, यूजेस ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड इट डिजिट्स। कुछ सिंबल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे occupy in the number. The value of each digit is determined by the digit itself, the position of the digit in the number and the base of the number system. और दूसरा कौन सा होता है, second one is non positional numbering system. Each symbol represents the same value regardless of its position in the number. The symbol are simplifying added to find out the value of particular numbers. Binary number system, decimal number system, octal number system, hexadecimal number सिस्टम क्या है, इसके नॉन पोजिशनिंग नंबरिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है जी। आगे देखिए, अब आपको यहाँ से समझना है टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम जो आपको यहाँ पे बताया गया। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, देखिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। इसका बेस क्यों 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो इसी बाइनरी नंबर कंसेप्ट के ऊपर परफॉर्म होती है। सेकेंड 1 इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसका बेस क्या बन गया, इसका बेस 8 बन गया। नेक्स्ट 1 इज डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, जिसका सबसे ज़्यादा हमारी जो लाइफ है उसमें जो नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम का ही किया जाता है। तो इसका बेस होता है 10, तो मतलब बेस 10 है तो इसमें 10 डिजिट्स होंगे, तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट 1 इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, ये कंफ्यूजन वाला भी है और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर पूछने को आएगा। पहले तो आपने सिंपली इतना याद रखना है, जो हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम है उसका बेस कितना होता है, 18
आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इसमें नंबर्स भी मिलेंगे और इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी मिलेंगे। देखिए 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं और A से लेकर F तक के जो लेटर्स है इन्हें कंसीडर किया जाता है हेक्साडेसिमल में। याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF तक ये जो ए वाली जो सीरीज है ये किस में कंसीडर की जाती है? हेक्साडेसिमल में कंसीडर की जाती है। अब आपको क्विक सा रिवीजन करवा दें। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम का बेस क्या है? 2 है। ऑक्टल का बेस कितना है? 8 है। डेसिमल नंबरिंग सिस्टम का बेस कितना है? 10 है। हेक्साडेसिमल नंबरिंग का बेस कितना है? 16 है। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है। एक नंबर आपका यहाँ से डेफिनेटली पक्का होने वाला है। और पहले आपको बताया था कि नंबरिंग सिस्टम को कॉमनली 2 तरह से विभाजित किया जाता है, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम। तो ये भी आपको याद हो गया। अब आइए समझ लेते हैं बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंप्यूटर की दुनिया है, जो कंप्यूटर का जितना भी वर्किंग का स्टेटस है वो बाइनरी नंबरिंग के आधार पर ही बेस्ड है। आप लोग याद है, जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ में मैक्सिमम डेसिमल नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपने पहले कक्षा क्या, उससे पहले भी आजकल जो LKG UKG होता है उसमें भी तो नंबरिंग सिस्टम से ही परिचित करवाया जाता है। तो ये हमारा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। लेकिन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम कंप्यूटर की दुनिया से संबंधित है। इतना आपको याद आ गया। देखिए काम कैसे करता है। इसमें देखिए 2 स्टेट्स होती है, 0 और 1। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये 2 स्टेट्स होती है किस तरह से काम करती है। 0 ऑफ के लिए होता है और 1 आपका ऑन के लिए होता है। तो इसी जितने भी हमारे कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं इसी आधार पे पूरा का पूरा काम बाइनरी नंबरिंग सिस्टम से करवाया जाता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं लेकिन आपको इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको एक हमें पहले भी मैंने आपको कहा है कि हमें याद रखना है जो कंप्यूटर का सिलेबस है। आपको कोई मास्टरी यहाँ पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको याद रखना है कंप्यूटर साइंस IT ITES और IP जो सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है उसी के अनुरूप आपको पढ़ाई अपनी आगे बढ़ानी है। तो देखिए जो सेकंड वन है ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम, इसका आपको कहा गया 0 to 7 और 8 इसमें बेस रहता है। ठीक है जी। द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट्स इज 7, द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 बिकॉज इट हैज ओनली 8 डिजिट्स। ये तो आपको क्लियर हो ही गया। सेम डेसिमल में भी ऐसा ही रहता है, बेस 9 है, टोटल डिजिट्स इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। हेक्साडेसिमल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था लेकिन आपने समझ लिया है 0 to 9 और A to F तक का इसमें कंसीडर किया जाता है। आइए अब समझते हैं भाई बाइनरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड इन अ कंप्यूटर बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स, वायर्स एटसेट्रा, all of which can only indicate 2 states for conditions 1 for on और 0 for off। देखिए जितने भी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है जिसमें आपको बताया गया यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर है, वायर्स है। देखिए इनका क्या है जो इनकी इंडिकेट्स करते हैं, जो सिग्नल को इंडिकेट्स करते हैं, इनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? 0 और 1 होगी। 1 ऑन के लिए होगा, 0 ऑफ के लिए होगा। सिग्नल पास होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। इसे देखिए बहुत आसानी से आप देखेंगे यदि आप मदरबोर्ड को देखेंगे, एक मदरबोर्ड के ऊपर कितनी सारी चिप्स काम करवाई जाती है। इसी यही कारण है कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ डिजिटल वर्ल्ड की यदि हम बात करें। ऑल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड within computer by the absence of these types of signals by using numbers only have handled 2 binary digits. The greatly simplify faces the इंटरनल सर्किट डिजाइन टू कंप्यूटर रिजल्ट्स। देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन के ऊपर जरूर जाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको 20 तक का कन्वर्जन करवा देंगे लेकिन यहाँ से भी आपको एक या 2 प्रश्न जरूर आएंगे ही आएंगे। बहुत वाइड कंसेप्ट है, यदि आपको पूरा कन्वर्जन करवाने लग जाए तो हमारा ये वीडियो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारी कोशिश है कि 20-25 मिनट का ही वीडियो आपको दिया जाए क्योंकि उससे लंबा वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें उसमें आ रही है। तो हमारी प्रयास यही रहेगा कि 20 से 25 या मैक्सिमम 30 मिनट का ये लेक्चर खत्म कर दिया जाए। हो सकता है जो बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे उन्हें हम डिवाइड कर देंगे 2 भागों में, लेक्चर 1 का पार्ट A और पार्ट B करके। तो यहाँ पे देखिए आपको कन्वर्जन रिमेंबर करना पड़ेगा। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 को करेंगे 0 आएगा, 01 को करेंगे 01 आएगा, 2 को कन्वर्ट करेंगे 10 आएगा, 3 से 11 आएगा, 4 से 100, 5 से 101, 6 से 1110, 7 से 111, 111 यानी, और 8 से आएगा आपका 1000, 9 से आएगा 1001। देखिए इस
तरह से आपको इसको आगे तक आप सीरीज में चलेंगे 20 तक। आप चाहे आप इसे जो कोई टफ नहीं होता इसका निकालने की एक सिंपल सी विधि होती है। यदि इसके ऊपर आप चाहते हैं कोई सेपरेट लेक्चर हम लेके आए तो आपको कमेंट सेक्शन में अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स देना होगा, तभी इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया जा सकता है, या तो आप इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 20 तक का आप लोग याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं रहता है, सिंपल से विधि होती है। चाहे वो बात करें बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कोड्स होते हैं कंप्यूटर के, जो आपको अभी बताया जैसे ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम एटसेट्रा, देखिए इसको भी एक कोड के माध्यम से ही एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 तरह के जो बहुत ही पॉपुलर कोड्स होते हैं। BCD है, EBCDIC है, ASCII 7 है और ASCII 8 है। सबसे पहला है हमारे पास BCD, स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपको ये एब्रीविएशंस भी साथ साथ में ही याद रखनी है। इन BCD कोड ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड by its binary equivalent instead of converting the entire decimal value to a number system. BCD is simplify the 4-bit binary code representation of a decimal digit with the each decimal digit replaced in the integer and fractional parts with its binary equivalent। देखिए 2 बातें याद रखिएगा यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है, BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा आप लोग याद रखिएगा 4 बिट बाइनरी है, ठीक है, 4 बिट बाइनरी को ही जो सपोर्ट करता है वो BCD करता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे समझ इसका आ गया होगा, ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज EBCDIC, स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। और इसमें देखिए आप लोगों को याद रखना है 6 बिट है। क्या है जी? 6 बिट है। द मेजर प्रॉब्लम विद BCD इज दैट इट कैन रिप्रेजेंट ओनली 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो यदि आप BCD को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो 64 कैरेक्टर्स तक की आप इससे एग्जीक्यूट करवा सकते थे। लेकिन देखिए मानव जैसे हमारी पहले इच्छाएं, हो सकता है आपकी इच्छा भी GIT बनने की हो, कल को आप GIT बन जाए तो आप चाहेंगे कि मैं किसी और अच्छी सी पोस्ट पे जाऊं, तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ती ही रहती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमें आवश्यकता। देखिए पहले टाइपराइटर्स तक किस तरह से आगे आपने देखा विकास हुआ, और आज कंप्यूटर किस रूप में हमारे सामने, किस तरह से हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो इसी तरह से देखिए जो इन्वेंशंस होती है या नीड्स होती है निरंतर बढ़ती ही रहती है। तो BCD की कुछ कमियां थी जिन्हें दूर कर दिया EBCDIC ने, स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तो इसमें देखिए BCD में 64 कैरेक्टर्स इसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकते थे। तो यहाँ पे EBCDIC में कितना हो गया जी? 256 कैरेक्टर्स हो गए, और इसके साथ में ये 6 बिट का इतना आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ASCII कोड आया, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। और ASCII की फुल फॉर्म एब्रीविएशन क्या होती है? स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। यहाँ पे आपको याद रखना है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट पब्लिश्ड ASCII स्टैंडर्ड्स इन 1963। याद रखिएगा जो ASCII 7 है इसे किसके द्वारा पब्लिश किया करवाया गया था? ANSI के द्वारा। कब करवाया गया था? 1963 में इसे पब्लिश करवाया गया था। ASCII widely used standards for encoding text document on computers. ASCII 7 is a 7-bit code and represent 128 कैरेक्टर्स। तो जी आपने यहाँ पे देख लिया जो पहले हम पढ़ रहे थे BCD में पढ़ा, उसके बाद EBCDIC में पढ़ा, और ASCII 7 में पहुंच गया 1963 में, जिसे एग्जीक्यूट करवाया, जिसे पब्लिश करवाया गया था ANSI के द्वारा। और उसमें क्या है? 7 बिट और 120 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग हैव अडॉप्टेड ASCII एज देयर कंप्यूटर इंटरनल कोड पे इसको एक्सेप्ट किया गया। पूरी दुनिया में ये भी पॉपुलर हुई थी, लेकिन इन्वेंशन वहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं थी, और ये आगे बढ़ी और आगे आया। जो सबसे पॉपुलर हुआ वो आया ASCII 8। तो देखिए ASCII 8 क्या है? स्टैंड फॉर, तो आपको इसके एब्रीविएशंस का पता ही लग चुका है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए इसमें क्या थे? एक्सटेंडेड वर्जन था किसका जी? ASCII 7 का। 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं रेदर देन 128 जो कि ASCII 7 में थे। इन 1981 IBM डेवलप्ड एन एक्सटेंशन ऑफ 8-बिट ASCII कोड। किसने इसको बनाया जी? IBM ने इसको डेवलप किया, याद रखिएगा। और इसको जो कोड पेज है 437 दिया गया था। इन दिस वर्जन वर रिप्लेस्ड सम एब्सोल्यूट कंट्रोल कैरेक्टर्स फॉर ग्राफिकल
करेक्टर्स। देखिए काफ़ी पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो कि SK7 में नहीं थी और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसे डेवलप करवाया गया था। तो यहाँ पे देखिए आपने 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। BCD एंड EVCDIC डाटा इनकोडिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय IBM, आपको क्लियर हो गया। SK स्टैंडर्ड्स बिगिन ऑन 6 अक्टूबर 1963 विद द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ASA, नाउ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और ANSI X3। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत 1963 से हुई थी, लेकिन इसे जो इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया था, कब करवाया गया था? 1963 में करवाया था। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। अब आगे आपको एक इसका टेबल है, इसको याद रखना है। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोरेज करवाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे बिट। ठीक है जी, सिंगल बिट कैन होल्ड ओनली ऑन 2 वैल्यूज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। उसके बाद आता है बाइट जी, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड इट बाइट। फिर उसके बाद आपने देखिए याद रखना है KB, MB, GB, TB, PB, EV, ZV और लास्ट में बाइपी। चाहे आप इसके लिए कोई रट्टा लगा लीजिए या कोई और टिप्स तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है सीक्वेंस। यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का है। और देखिए उसके बाद आपने कुछ मत करने दिया, आपने सीक्वेंस पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पे 1024 है, बाइट्स कर लेना, उसके बाद KB कर लेना, मतलब एक स्टेप आपको ऊपर वाला यहाँ पे ले आना है जी। ठीक है, जैसे आपने KB लिखा तो बाइट्स को ले गया KB, MB, GB, TB, PB, उसके बाद EB और उसके बाद ZB। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे जी 1024 होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे जी इसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। देखिए हम सबसे पॉपुलर हमारे पास रहता है GB। देखिए 1 GB में कितने MB का बनता है? 1024 MB से बनता है। सबसे लास्ट जो इसकी यूनिट है वो है YB, स्टैंड फॉर योटाबाइट। 1024 ZB में जो जीटा बाइट है उसमें स्टोर करवाए जा सकते हैं। तो ये टेबल से आपको एक प्रश्न याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए समरी है यहाँ पे चैप्टर की, और भी बहुत से। देखिए जैसा कि आपको ज्ञात है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए किताब तैयार की गई है। उस किताब में 649 पेजेस है, नवीनतम सिलेबस के आधार पर आधारित तो किताब है। यदि वो किताब आपके पास होगी तो यहाँ से जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से पूरा का पूरा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी इस किताब में ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि लेक्चर सीरीज में कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इस किताब से उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से आगे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस है, ये भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है। लगभग यहाँ से हमने सारी पढ़ ली है। यदि बात करें ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, और MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, जो कि नई एब्रिविएशंस है, आपने यहाँ पे अभी नहीं पढ़ी थी। अब उसके बाद जल्दी से सिंगल लाइनर प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम MCQ करेंगे और लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो बाइनरी का बेस क्या है जी? 2 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल 16 है, डेसिमल का क्या है 16 है। ये तो आपको याद हो गया। नेक्स्ट वन इज बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस ईच डिजिट एज, इसे क्या कहा जाता है? इसे निम्बल कहा जाता है। BCD यूजेस 6 बिट टू रिप्रेजेंट अ सिंबल, ट्रू और ए फॉल्स क्या है? तो आपको पता है ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा BCD में कितने बिट का होता है? 6 बिट का ही रहता है। नेक्स्ट वन इज in EVCDIC a maximum of 128 different characters can be represent, true and false की true है भी आपने आई थिंक यहाँ से आपने पूरा का पूरा आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और देखिए जो SK7 है, पहले भी एक बार UGC नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपसे देखिए बेस में इस तरह के MCQ यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे इसको देख रहे होंगे। अब इस चैप्टर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कहा कि कन्वर्जन वाला भी इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये क्या 2 प्रश्न यहाँ से कन्वर्जन के भी पूछे ही जाते हैं। और जो नवीनतम सिलेबस है उसमें देखिए कोई ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया है कि कन्वर्जन से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको कन्वर्जन के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो कन्वर्जन वाला कंसेप्ट आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारी टीम के द्वारा ये डाले गए हैं कन्वर्जन के प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको भी आपने एक बार कोशिश करना सॉल्व करने की। यदि कोई दिक्कत होगी तो इसके ऊपर हमारी टीम भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि लेक्चर नंबर 4 ही रहेगा, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स के बारे में।
तो आप निरंतर रूप से जुड़े रहिए। फेस्टिवल सीजन होने की वजह से हमने आपको थोड़ा सा 2-3 लेक्चर्स जो अभी आप तक के हो जाने चाहिए थोड़े से डिले हुए हैं, लेकिन आगे हम इन्हें भी पूरा कर देंगे। तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए elstudy.co.in को और वहाँ से अपने लिए इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें तैयार करवाई गई है, जैसे आप इसमें से करंट अफेयर्स की किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, या उसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जो कि क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। यदि हम इसकी जीआईटी की किताब की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सारे इसके चैप्टर्स है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन चैप्टर्स के साथ माध्यम से यदि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।